खबर झांसी से है, जहां वर्तमान झांसी सदर विधायक रवि शर्मा को लेकर एक ऑडियो में बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा का करीबी बताने वाला अमित महाराज पार्लर के द्वारा सदर विधायक झांसी रवि शर्मा को गाली गलौज संबंधित शब्दों का प्रयोग किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो झांसी की राजनीति में भूचाल आ गया। तरह तरह के कयास भी लगने लगे। इसी मुद्दे पर युवा नेता सुमित भार्गव से चर्चा करने के लिए पहुंचे सूचना इंडिया संवाददाता लोकेश मिश्रा को उन्होंने बताया, इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है। जो बबीना विधायक का हमदर्द बन रहा है, वह दूसरे विधायक पर जो एक ही पार्टी के आरोप लगाना ठीक नहीं जैसी बातें कही। आखिर क्या कुछ कहा चर्चा के दौरान सुमित भार्गव, युवा नेता झांसी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं व्यक्ति हो या राजनीति हो या समाज हो, शब्दों का अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि शब्दों से ही पता चलता है कि व्यक्ति की अगली दिशा क्या होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। खबर झांसी से है, बताते हैं कि ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो झांसी के वर्तमान सदर विधायक हैं रवि शर्मा और जो बबीना विधायक हैं राजीव सिंह पारीछा का अपने आप को करीबी बताने वाला अमित महाराज पार्लर के द्वारा वर्तमान विधायक सदर झांसी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया। जब यह ऑडियो वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं झांसी की राजनीति में भूचाल आ गया और तरह तरह के कयास लोग लगाने लगे। हालांकि अभी तक दोनों विधायकों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है इस ऑडियो को लेकर, लेकिन जो समर्थक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं रोष दिखाई दे रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हम चल रहे हैं युवा नेता बीजेपी पार्टी सुमित भार्गव से। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना है इनका इस ऑडियो को लेकर। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधायक जी को लेकर अमित पार्लर के नाम से ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऑडियो में बताया जा रहा है कि काफी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग वर्तमान विधायक सदर के लिए किया गया है। आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं क्या कहूँ, बड़ा ही ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। आपने चूंकि ये बात मुझसे डायरेक्टली इस तरह पूछ ली। वैसे ऐसे कुछ घटिया ही लोग होते हैं जो इस तरह की टिप्पणी कर जाते हैं, क्योंकि हमारे जो माननीय आदरणीय श्री पंडित रवि शर्मा जी जो विधायक हैं झांसी के, उन्होंने कभी भी किसी के लिए मन में भेदभाव नहीं रखा। कभी भी किसी से मिले तो मन प्रसन्न करके मिले, इतने प्रसन्न करके मिले कि दूसरा भी प्रसन्न हो गया। अगर वो किसी मन में कुछ बुराई अगर उसकी रखी हुई है तो उनका व्यवहार और बातों को सुनकर वो भी इतना मोहित हो जाता है कि उनके भी वह गुणगान करता है। अब चूँकि बात बबीना विधानसभा की है, आदरणीय माननीय विधायक श्री पारीछा साहब जो हमारे विधायक हैं बबीना विधानसभा के, उनका बड़ा नज़दीक है ये व्यक्ति। अमित महाराज पार्लर नाम से है ये, और इसने ये बड़ी अशोभनीय बात कही है। मैंने ये देखा है कि चुनाव के दौरान करीब 2-3 महीने पहले इस पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं, और जिस पर 376 का आरोप लगा हो, मारपीट का आरोप लगा हो, वह क्या दूसरों की टिप्पणी करेगा? जब वह खुद ही गुनहगार है तो उसको शोभा नहीं देता। फिलहाल तो उसे ये देखना चाहिए कि वह किसके व्यक्ति के बारे में कर रहा है, उसके कद को देखे। कोई आम जनता तो है नहीं, कोई आम व्यक्ति तो है नहीं। माननीय रवि शर्मा जी झांसी के विधायक हैं, सदर विधायक हैं वर्तमान में, और ये बड़ा ही गलत बात है अगर उसने ऐसी टिप्पणी या गंदे वाक्य अगर हमारे माननीय विधायक जी ने कहा है तो वे ये ढंग से सोच ले, ये समझ ले। अगर वह किसी का हितैषी है तो झांसी में भी कई लोग ऐसे माननीय के हैं, विधायक जी के हैं, जो उनके लिए हर तरीके से समर्पित हैं और हर तरीके का जवाब उसी ढंग से देंगे जिस तरीके से वह सुनना चाहता है। लेकिन सुमित जी, यहाँ देखा गया है कि जो बीजेपी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो जिलाध्यक्ष हैं, अभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया इस अशोभनीय ऑडियो को लेकर सामने नहीं देंगे, ढील दे देंगे। तो ये आज हमारे माननीय कर रहा है, कल हो सकता है स्वयं अपने विधायक की करे, क्योंकि बार बार मैंने उसमें वीडियो में ये सुना है कि मैं राजीव सिंह पारीछा का बड़ा खास हूँ, मैं बड़ा खास हूँ। तो ये हमको कभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन किसका खास है। और अगर भाई खास है तो नाम क्यों ले रहा है उनका? एक तो गाली भी पकड़ा है और दूसरी तरफ से उनका नाम खराब भी करा है। अरे भाई, कोई बैर थोड़ी ना है। बबीना विधानसभा और झांसी विधानसभा, झांसी के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र बबीना विधानसभा दिख रहा है, एक पुत्र झांसी विधानसभा दिख रहा है। जब दोनों ही पुत्र अपनी विधानसभा को एक माँ के रूप में उसका देखभाल कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो बीच में ये अमित पार्लर होते कौन है टिप्पणी करने वाले? सुमित जी, जहाँ तक आपने कहा आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर जहाँ तक दोनों विधायकों की बात की जाए तो इस ऑडियो को लेकर इन दोनों विधायकों की क्या प्रतिक्रिया सामने अभी तक आई?
अभी तक तो मैंने ये देखा है कि हमारे बड़े ही कुशल विधायक हैं, बड़े ही हँसमुख विधायक हैं। इस बात का भी उन्होंने इतना विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं, क्योंकि मैंने देखा है भाई, जब आदमी ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, जिसका कद बढ़ता है, तो कुछ मूर्ख लोग ऐसे भौंकते हैं, मूर्ख लोग ऐसे भौंकने लगते हैं। हो सकता है उनको मन में संतुष्टि मिलती हो, मगर उनको ये नहीं पता कि वे कभी भी बबीना विधानसभा और झांसी विधानसभा के बीच में टकराव नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग मूर्ख हैं जो दोनों विधानसभाओं को लड़वाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और उनका निरंतर इसी तरीके से अपमान करते हैं। कैसे माना जाए कि कहीं ना कहीं दोनों विधायकों के बीच मतभेद का प्रयास किया गया? प्रयास नहीं किया होता तो ये वीडियो वायरल ही नहीं होता। या तो ये वीडियो वायरल करवाया गया, या तो ये सहानुभूति में उसने ये बताया गया। ऐसे तुच्छे लोग, हल्के लोग इस तरीके की बात अगर करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये बबीना विधानसभा आदरणीय माननीय राजीव सिंह परीक्षा के बिल्कुल भी निकट नहीं है। वे उनके भी अपने नहीं हैं, चूंकि वे अगर भाजपा के नहीं हैं तो फिर वे विधायक के कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जो प्रत्यक्ष भाजपा है और जो वर्तमान भाजपा है, उसके विधायक आदरणीय माननीय रवि शर्मा हैं, जिनके साथ इन्होंने ये बदतमीजी का वीडियो वायरल किया है। और ये बहुत ही गलत बात है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा और मैं इसके विरोध में मैं आपसे बोला। और मैं चाहता हूँ कि, और सभी से निवेदन करता हूँ कि इसका जितना से जितना हो सके इसके नाम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो मैंने धाराएं बताई हैं 294, 323, 506, इसके अतिरिक्त इस पर कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो सुमित जी, जाते जाते क्या संदेश नवरात्रि दिवाली को लेकर नहीं आए? मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, झांसी के क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों से, जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, कि अगर ऐसी टिप्पणी आपने अगर सुनी है तो इस पर गंभीरता से और जल्द एक्शन लिया जाए।